हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं शबीना परवीन लेके आ गई हूँ एक नई वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं मॉडल वर्ब्स के बारे में, जैसे कि शुड, वुड, कुड। हम लोग गलती कर जाते हैं कि शुड की जगह पर वुड यूज़ कर लेते हैं या वुड की जगह पर कुड यूज़ कर लेते हैं। इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों के ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँ। तो आइए बिना लेट किए हम अपना पहला सेंटेंस देखते हैं। शायद वो इस वक्त खाना खा रहा हो। देखिए, इस सेंटेंस में लिखा है शायद, यानी कि पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। खा रहा हो, हमें ये नहीं पता है कि वो ये चीज़ कर रहा है या नहीं। पॉसिबिलिटी मतलब ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे शायद की बात हो गई है। तो हमेशा जब ऐसी बात होती है पॉसिबिलिटी की, तो वहाँ पर हम कुड बी का इस्तेमाल करते हैं और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और लिखा है रहा हो, यानी कोई काम हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है। तो सेंटेंस बनाते हैं इसका, ये इस तरीके से बनेगा। ही कुड बी ईटिंग राइट नाउ। क्योंकि ये सेंटेंस पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर कुड बी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपके सामने कोई भी सेंटेंस पॉसिबिलिटी की बात करे कि वो चीज़ हो सकती है, तो उसके लिए हम सिर्फ कुड बी ही नहीं बल्कि मे और माइट भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऐसे ही बोल सकते थे, ही मे बी ईटिंग राइट नाउ, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं, ही माइट बी ईटिंग राइट नाउ। तो ये हो गया इस तरीके से सेंटेंस। अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। वह इस स्कूल में हो सकता था लेकिन उसने कोशिश नहीं की। इसमें लिखा है सकता था। मैंने आपको बताया जब भी पॉसिबिलिटी की बात हो तो हम कुड बी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर है था, तो इसलिए हम यहाँ यूज़ करेंगे कुड हैव बीन। तो सेंटेंस बनेगा, ही कुड हैव बीन इन दिस स्कूल बट ही डिडंट ट्राई। ये सेंटेंस हो गया पूरा। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह ये काम कर सकती थी। ये पॉसिबिलिटी की बात हुई, इसलिए हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन काम सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है। जहाँ पर भी कोई काम सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा हो, वहाँ पर हम एक तो कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरा कुड हैव। इन दोनों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जैसे कि खाना खा सकता था, खेल सकता था, बैठ सकता था, उड़ सकता था वगैरह। इस तरीके के जो भी हम सकता था या सकती थी आए, तो अब हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं? कुड यूज़ करते हैं या तो कुड हैव यूज़ करते हैं। लेकिन फ़र्क ये होता है कि कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो इस सेंटेंस को हम बनाते हैं। ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा कि वह सकती थी लिखा है, इस वजह से लड़की है। शी कुड डू दिस वर्क, ऐसे हो सकता है ये सेंटेंस एक। और दूसरा, शी कुड हैव डन दिस वर्क। फर्स्ट सेंटेंस में देखिए कुड के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई है डू, और दूसरे में देखिए कुड हैव के साथ डन लगाया है। तो ये इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमारे पास कार हो सकती थी। जब भी आप ऐसे सेंटेंस देखें पास और लिखा है सकती थी, पॉसिबिलिटी की बात है, तो कुड तो यूज़ करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है पास, जैसे कि उसके पास कार हो सकती थी, मेरे पास अच्छा घर हो सकता था, या इसी तरीके से कोई दूसरा सेंटेंस हो पास वाली बात करें, तो वहाँ पे हम कुड हैव हैड का यूज़ करते हैं। तो इस सेंटेंस को हम बनाते हैं, वी कुड हैव हैड अ कार। इस तरीके से ये बनेगा। और मैंने आपको जैसा बताया था पहले कि कुड के जगह पे हम माइट और मे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हम ऐसे ही बोल सकते हैं, वी माइट हैव हैड अ कार और वी मे हैव हैड अ कार। इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। तो ये एक सेंटेंस हो गया। इसके अलावा हम दूसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। वो नहीं जाता पर उसे जाना पड़ा। इस सेंटेंस को देखिए, जब भी आपके सामने सेंटेंस आए, जाता, आता, खेलता, वो बात करता, फ़ोन करता, इस तरीके से भी आए, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वुड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये ऐसे बनेगा, ही वुडेंट गो बट ही हैड टू गो। वुडेंट मतलब वुड नॉट। तो
क्योंकि हमने यहाँ पे गो पहले यूज़ कर चुके हैं तो दोबारा से यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए लास्ट में हम गो को हटा देंगे। ही वुडेंट गो बट ही हैड टू, इतना ही रहेगा ये सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, वो इस वक्त खा रहा होगा। इस सेंटेंस को देखिए आप, लिखा है रहा होगा। तो जब रहा होगा लिखा है यानी कि ये फ्यूचर की बात कर रहा है। फ्यूचर के लिए हम विल भी यूज़ करते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में ये नहीं लिखा कि वो कल खा रहा होगा या परसों खा रहा होगा। ये तो लिखा है इस वक्त खा रहा होगा, यानी कि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वुड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही वुड बी ईटिंग राइट नाउ। इसमें ING यूज़ किया गया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। क्यों? क्योंकि रहा है, कोई काम हो रहा है, यानी कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की हमारी चैनल पर वीडियो आ चुकी है पहले ही, अगर आपने नहीं देखी है तो वो आप देख लीजिएगा जाकर। तो ING इसी वजह से हमने यूज़ किया है और ये इस तरीके से बनेगा सेंटेंस। चलिए अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ पढ़ते हैं। आज उसके पास एक अच्छी जॉब होती अगर उसने अच्छे से पढ़ाई की होती। उसके पास यानी कि अब नहीं है उसके पास, होता मतलब वो चीज़ गुजर चुकी है। तो ऐसे में जब कोई चीज़ होती वुड हैव हैड का इस्तेमाल करते हैं। तो इस सेंटेंस को इस तरीके से बनाएंगे, ही वुड हैव अ गुड जॉब टुडे इफ़ ही हैड स्टडीड वेल। तो ये इस तरीके से बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, उसे इस वक्त घर पर होना चाहिए। जब होना चाहिए आए तो हमें शुड बी यूज़ करना चाहिए वहाँ पर, तो यहाँ पर यूज़ होगा शुड बी। तो ये ऐसे बनेगा, उसे यानी कि ही शुड बी एट होम राइट नाउ। इसी की जगह पर अगर मैं इसे ऐसे लिख दूँ, उसे उस वक्त घर पर होना चाहिए था। उस वक्त चाहिए था मतलब कि ये बीते हुए कल की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे शुड हैव बीन, यानी कि ही शुड हैव बीन एट होम दैट टाइम। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। तो ये थी आज की वीडियो और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी और शुड, वुड, कुड का इस्तेमाल सही तरीके से कर पाएंगे अब आप। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल रही हो तो आप लोग इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का पता चल जाए। धन्यवाद।